हेलो दोस्तों। डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है जब एग्जाम में समय नहीं बचता है। दोबारा पुनः बोलते हैं दोस्तों कि डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है जब एग्जाम में समय नहीं बचता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या होगा। आज का जो मेरा टॉपिक होगा ना, ये जो ब्लॉग हम बना रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए बात 100% कह रहे हैं, अगर आपका टाइम मैनेज ना हो पाए ना तो फिर आप हमसे कहिएगा कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया। उम्मीद करते हैं दोस्तों थोड़ा सा इस बात को सीरियस लीजिएगा। हमारा एक चीज़ आपको थोड़ा सा पॉइंट बता देते हैं, टाइम का अहमियत बता देते हैं दोस्तों। जब एग्ज़ाम में समय नहीं बचता है ना तो प्रेशर इतना ज़्यादा आता है ना, वो पूरा आपका एग्ज़ाम ले बीतता है। ले बीतता मतलब यूपी में ये कहते हैं कि एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जाना जब समय नहीं बचता है। यानी समय का ना बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है पढ़ाई के साथ साथ। यदि आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ आपका सिलेबस कंप्लीट है, फिर अगर आपका समय साथ नहीं दिया तो हम दावे के साथ कहते हैं दोस्तों आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ये हम 100% कह सकते हैं कि टाइम का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है जो सब कोई नहीं झेल पाता है। बहुत अनुभवी व्यक्ति होंगे वो झेल पाते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा पॉइंट होगा ना कि टाइम मैनेज कैसे करें। और बात मान लीजिएगा, अगर टाइम नहीं मैनेज होगा फिर आप हमसे कहिएगा। कुछ बातों को ध्यान लीजिएगा। 24 दिन में 24 घंटा होते हैं ना मेरे दोस्त, हम आपसे 1.5 घंटा मांगेंगे, यानी पर डे। जब आप 14 मार्च या 15 मार्च 2 दिन आपका एग्जाम है, उस यहाँ तक आपको बस 1.5 घंटा, 24 घंटे का 1.5 घंटा अगर आप जो हम कहने वाले हैं अगर आप कर दिए तो 100%। वीडियो को स्किप मत करिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। हमें वॉच टाइम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, डोंट वेरी, बस आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर ये 4-5 बातें अगर आप कर लिए और आप सक्षम हैं, आप भगवान आपको शक्ति प्रदान करें कि आप हमारी 3-4 बातें आप कर लें तो 100% आपका टाइम बचेगा। वो टाइम क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ना कि आप ना 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 मिनट आपको एक पहला कर्तव्य, ये आपका मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इसको हम हर एक मान लें तो भी बराबर है दोस्तों। पहला आपका मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार होगा कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ओनली 10 मिनट। अब कैसे करना है, ऐसे लिख देना 8 9 7 0 5 6 और नीचे 3 4 5 का गुणा या 8 9 7 का गुणा, ऐसे करना है और स्पीड में करना है और एक बार में सही हो जाए ये प्रयास करना है। क्या करना है, गुणे को स्पीड करना है। मान लीजिए 3 लाइन का गुणा दे दिए, आप बात समझ रहे हैं ना, तो उस गुणे को आपको स्पीड में करना है और स्पीड के साथ साथ फाइनली जो आंसर गुणा का है वो राइट आए, कहीं से गलत ना हो, ये करने की कोशिश करिएगा। 10 मिनट जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आपको पर डे करना है जब तक आपका यूपीएसआई का एग्जाम ना हो जाए। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। दोबारा बता रहे हैं दोस्तों, जोड़ घटाना गुणा भाग। गुणे की एग्जाम्पल हम ये दिए हैं कि गुणा करते समय आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर 8 9 7 का गुणा आप जरूर वाला दीजिएगा कि 7 8 9 का गुणा करने को ज्यादा मिले हमें, ऐसा गुणा अपने से दीजिएगा और उसे स्पीड में कैलकुलेशन करिएगा, गुणा करिएगा और उसके बाद फाइनली जो आंसर आएगा आपको एक बार में आंसर राइट लाना। ये जब तक ना आ जाए और हमेशा ये आए, ऐसा ना कि वो थोड़ा सा सिलवा भूल गए, वो थोड़ा सा ये भूल गए, ये दिमाग में नहीं होनी चाहिए गुणा करते समय। ये बात नहीं, वीडियो हो सकता लंबा हो जाए भाई, कोई बात नहीं। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आपको ना स्पीड और करना है ना, और स्पीड करना है ना, तो 30 तक कम से कम आपको वर्ग याद होना चाहिए। 100% 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए और साथ में 20 तक पहाड़ा, जिसे अंग्रेजी में टेबल वल कहते हैं, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। दोबारा बोलें, 30 तक वर्ग आपके दिमाग में याद होना चाहिए 100%, कहीं से कोई गलती ना हो, और 20 तक पहाड़ा आपको याद ही होना चाहिए। और याद ऐसे नहीं 2 1 का नम 2 2 दूना 4, ऐसा नहीं के नमा 72, ऐसे याद होना चाहिए और 100% याद होना चाहिए। अगर अपने आप, हाँ अगर नहीं भी होता है, अगर 20 तक पहाड़ा अगर नहीं भी होता है, फिर भी गुणा गणित में काम चल जाएगा और गुणा स्पीड रहेगा। तो इसीलिए आपको जोड़ घटाना गुणा भाग पहला ही स्टेप बता दिए। अगर मान लीजिए इसमें से कोई ढील ढाल रह गया तो आपका गुणा संभाल लेगा, भाग संभाल लेगा, घटाना संभाल लेगा, हर चीज संभाल लेगा ना। तो 30 तक वर्ग, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 तक घन। घन समझ रहे हैं ना, घनमूल घन, वर्ग के बाद एक घन आता है जो 3 पैटर्न में गुणा होता है, वो चीजें आपको 15 तक याद होनी चाहिए। और आगे भी घन याद करना है, जैसे 21 का घन क्या होगा, बात समझ रहे हैं ना, 21 का घन क्या होगा, 20 का घन क्या होगा। अभी सोचेंगे ये कहाँ बता रहे हैं, आगे कुदा कुदा के, तो कुदा कुदा किस लिए बता रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादातर न देखा जाता है ना 11 का घन, 21 का घन, बात समझ रहे हैं ना, और 20 का घन, ये जरूर चक्रवृद्धि ब्याज में आपका काम आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में
ठीक, ये इसमें काम आ जाएगा, यानी 30 तक वर्ग, 15 तक घन, और आपको अब आगे 21 और 20 का भी घन याद होना चाहिए, बाकी 25 का भी घन याद कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रोजाना, रोजाना अभी तो 10 मिनट की बातें हो गई, बाकी याद तो कर ही लेंगे आप। ठीक, अब रोजाना आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे यूट्यूब पे, ठीक, जो कई ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत बड़े सवाल होते हैं, उसे ट्रिक में बताने का काम करते हैं, सेकंडों में उड़ाने का काम करते हैं। अगर सेकंड में नहीं उड़ेगा तो उसे विभाजिता के नियम से उड़ाने का काम करते हैं, डिजिटल सम से उड़ाने का काम करते हैं, इकाई अंक से उड़ाने का काम करते हैं। ऐसे 40 प्रश्नों में दोस्तों हम गारंटी देते हैं 40 प्रश्नों में कम से कम 4 प्रश्न, 5 प्रश्न ऐसे होते होंगे जो आप उसे 3-3 मिनट में लगाते होंगे। वही सवाल 3 मिनट वाला आप 30 सेकंड में अगर कर दिए, 30 सेकंड का होता है, ऐसा बहुत सवाल आएगा जो ना कह रहे ना 40 प्रश्न में 4 सवाल आता है जो सेकंडों में देखते उड़ेगा, अगर लगाएंगे तो 4 मिनट लगेगा, आप देखते अगर उड़ाएंगे तो बहुत जल्दी उड़ेगा। ऐसे 4 सवाल आएंगे, ऐसे 4 सवाल अगर मैथ में ले लेते हैं दोस्तों, ऐसे 4 सवाल अगर रीजनिंग में ले लेते हैं, अगर उन चारों सवाल को अगर आप लगाते हैं तो मैक्स, अगर मान लीजिए अधिकतम अगर 2 मिनट आप लगाते हैं तो मैथ वाले सवाल में 8 मिनट लगाएं और रीजनिंग के 4 सवाल भी 8 मिनट लगाएं, टोटल 16 मिनट आपका बचने का काम करेगा। उसमें से अगर 4 मिनट का मान लीजिए चर्चा में से 10 तो मिनट इसमें से बच जाएगा आपका, ये चीज 10 मिनट सिर्फ इसमें से बचेगा जी, अगर आप ट्रिक के माध्यम से सवाल को लगाना हल करते हैं। और बात मानिए ऐसे बहुत बोल देना 4 से 5 सवाल ऐसे आते हैं जो जल्दी से जल्दी लगने का काम होता है। अगर ट्रिक पता रहे आपको, डिजिटल सम पता रहे या इकाई अंक पता रहे या विभाज्यता का नियम पता रहे, तो जल्दी से जल्दी लगेगा, समय खत्म करेगा, ये जान लीजिएगा। 4 से 5 सवाल ऐसे आएंगे हमेशा, वो सवाल रहेंगे, वही सवाल आपका टाइम बचा देगा 10 से 15 मिनट। बाकी आपका स्पीड तो बाकी वो तो करवा करेगा, बाकी और आपको स्पीड अगर लाना है, अगर मैथ में स्पीड लगा, हाँ ये स्पीड वाली बात जिनको नहीं आता है, जो सिलेबस नहीं कंप्लीट किए हैं, उनका स्पीड न स्पीड बराबर है, इससे हमसे मतलब नहीं है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जिनको लगता है कि हमारा टाइम के वजह से थोड़ा नंबर कम आता है, उनके ये लिए वीडियो, बाकी आप और सारे लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बाकी मैथ का बात करें ना, अगर मैथ में भी स्पीड बढ़ाना है ना, तो एक चैप्टर उठाइए और एक टाइप के सवाल को ना, मान लीजिए कोई भी सवाल आ गया ना, 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ना, इसी सवाल को 3 बार लगाइए बस, समझ रहे ना, यानी हर एक टाइप के सवाल को सिर्फ 3 बार तुरंत लगाइए। एक बार लगा दिए ना, फिर तुरंत लगाइए, फिर तुरंत पैटर्न रख के लगाइए, उसे 3 बार सवाल को लगाइए, आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा कि इस टाइप का सवाल अगर आएगा तो हम ऐसा ही रखेंगे, ऐसा ही काटेंगे, तुरंत हो जाएगा। इसके अनुसार आपका समय बचेगा। बाकी अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर समय कहाँ बचेगा। और जान लीजिए, बता दें, समय का बहुत बड़ा रोल होता है मेरे दोस्त एग्जाम निकालने का और एग्जाम प्रेशर झेलने का। अगर समय नहीं बचा आपके पास तो आपके पास प्रेशर रहेगा। अगर समय बहुत है, पर्याप्त है, तो मजा आएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी होंगे जो ऑटोमेटिक लग जाएंगे या बाद में लग जाएंगे, ऐसा होगा, जरूर हो, सामना होगा। हालांकि और दूसरी बात, 2 घंटा का जो समय है ना, और ऑफलाइन पेपर है ना, हम वादा करते अगर ऑनलाइन रहता तो झेल जाते, पर ऑफलाइन में नहीं झेल पाएंगे आप लोग। ठीक है, इसलिए अपना टाइम कम से कम एग्जाम में कोशिश करें 15 मिनट बचाने का। 15 मिनट बचाने का, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट आपको बचाना है टेस्ट में, अगर ऑनलाइन देते हैं। अगर ऑफलाइन देते हैं तो आपको कम से कम 10 मिनट तो बचाना ही है टेस्ट में। और अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आप टाइमर से देंगे टेस्ट, ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी वैसा बढ़ जाए, टाइमर रहे या न रहे। ये सबसे बड़ी गलती है, ये अपने आप को छुपाने का सबसे बड़ी गलती है, मानते हैं हम इस चीज़ को लेके। इसीलिए आप जब भी टेस्ट दीजिए तो टाइमर लगा के दीजिए दोस्तों। बाकी हम उम्मीद करते हैं आपको जरूर से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी कोई बात नहीं दोस्तों, बाकी मिलते हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जाएं, जय भारत।